नमस्कार साथियों, नीरज करियर इंस्टीट्यूट की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमारा आज का प्रकरण है क्रिया। क्या है? क्रिया। ऐसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसमें हिंदी विषय शामिल हो और क्रिया से जुड़ा प्रश्न पूछा गया हो। यूडीए हो, एलडीए हो, नेट हो, टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, यूपी पुलिस हो, बीपीएससी हो, वन रक्षक हो, कानून गो हो, सब में क्रिया से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है। और अगर आपको ना ऐसे विश्वास हो तो पिछली भर्ती परीक्षाओं के पेपर को उठा लीजिए और देख लीजिए, अगर ना शामिल हो तो बताइए। हमारा आज का प्रकरण है क्रिया। अब देखते हैं क्रिया क्या होता है। कई बार आपने इसकी परिभाषा को सुना है, समझा है। एक बार फिर से देखिए और मनन कीजिए कि क्या सही है कि नहीं। जिस शब्द से किसी कार्य या घटना, दोनों चीजें हैं, कार्य या घटना के घटित होने का बोध होता है। किसी कार्य या घटना के घटित होने का बोध होता है, कार्य होने की जानकारी मिलती है, हमें पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य या घटना के घटित होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। अब देखिए क्रिया क्या है। क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया क्या है? क्रिया एक विकारी शब्द है। हम पढ़ चुके हैं शब्द के भेद में कि शब्द के प्रकार में हमने पढ़ा था कि प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। एक है विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी और अविकारी आपको बार बार इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि प्रश्न इससे भी पूछे जा रहे हैं। इनमें से विकारी शब्द कौन सा है, इनमें से अविकारी शब्द कौन सा है। तो पहले आपको यह कंफर्म हो कि विकारी क्या है और अविकारी क्या है। तो यह क्या है? क्रिया विकारी शब्द है। इसके साथ साथ संज्ञा विकारी है, सर्वनाम विकारी है, क्रिया आपको नाम मिला ही है, विशेषण, तीन ये हैं साथ में क्रिया। ये चार हैं क्या? विकारी शब्द। कौन से शब्द हैं? विकारी शब्द। क्रिया एक विकारी शब्द है। अब देखिए विकारी क्या है। जिन शब्दों से लिंग, वचन, काल और कारक, लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है, बदल जाते हैं, रूप परिवर्तित हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्रिया है, क्रिया में दौड़ना, लिंग वचन के आधार परिवर्तन कैसे हुआ? दौड़ा भूतकाल में हो गया, दौड़ता है वर्तमान काल, दौड़ेगा भविष्य काल, दौड़ा लड़का है, दौड़ी लड़की है। बदल गया ना। तो इस तरीके से जो शब्द हैं वो क्या हैं? वो शब्द विकारी शब्द हैं। अब फिर देखिए क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु। जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया, उसी को संस्कृत में कहते हैं धातु। और क्रिया के मूल रूप को इसीलिए क्योंकि हिंदी की आद जननी संस्कृत है, हिंदी की मूल भाषा ही संस्कृत है, तो उसी तरह क्रिया के मूल रूप को क्या कहेंगे? क्रिया के मूल रूप को भी धातु कहेंगे। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। परिवर्तन कैसे होता है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब धातु के साथ आप पढ़ चुके हैं कि क्रिया के कहते हैं धातु के साथ ना प्रत्यय। ना क्या है? ना है प्रत्यय। जोड़कर हिंदी में क्रिया का निर्माण किया जाता है। धातुओं के साथ ना जोड़कर हिंदी में क्रिया का निर्माण किया जाता है। जैसे ये है उठ, उसके साथ में हमने जोड़ दिया ना, क्रिया हो गई उठना। बैठ के साथ जोड़ दिए ना, बैठना। चलना, पढ़ना, सोना, खाना, पीना, टांगना, घसीटना, लादना, गाली देना, मुबारकबाद देना, शुभकामना देना, आशीर्वाद देना, फटकारना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया के जो है उदाहरण है। अब आगे देखिए, अब हम जानेंगे क्रिया क्या होती है। अब हम जानेंगे कि क्रिया के भेद कितने हैं। तो क्रिया को दो
भेदों में बांटा गया है। पहले कर्म के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। हम देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया का विभेदन कैसे किया गया है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। पहला है सकर्मक और दूसरा अकर्मक। अब देखिए सकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में, सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें देखिए क्या होता है, सकर्मक क्रिया में कर्म जुड़ा होता है। सकर्मक, साधन कर्मक, क्या हो गया, सकर्मक। सा जिसमें लगता है उसका मतलब होता है सहित। जैसे अब सकर्मक का मतलब क्या हो गया, कर्म सहित। जैसे लिखा होता है कार्ड वार्ड में लिखा होता है सपरिवार, तो मतलब क्या होता है, परिवार सहित। ठीक वैसे ये क्या है, सकर्मक। सकर्मक क्रिया में कर्म जुड़ा होता है। जैसे पढ़ना, अब पढ़ना में कर्म कैसे जुड़ा है। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं पढ़ता हूं, तुरंत सवाल उठेगा क्या पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं कि किताब पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो जिसमें कर्म जुड़ा हो, अखबार और किताब क्या है, यहाँ ये कर्म है। पढ़ना, लिखता हूं, क्या लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं या लेख लिख रहे हैं कि शायरी लिख रहे हैं, चुटकुला लिख रहे हैं, लिखना। खाना, तुरंत सवाल आएगा क्या खा रहे हैं, फल खा रहे हैं कि भोजन कर रहे हैं, सब आ जाएगा इसमें। पीना, क्या पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब इसमें आ जाएगा। आगे देखिए, अब सकर्मक क्रिया के भी दो भाग हैं। सकर्मक क्रिया में पहले देखिए, सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव किस पर होता है। सकर्मक क्रिया में आप पहले जान गए कि सकर्मक, कर्म कर्मक बार बार आ रहा है, तो सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर होता है। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर होता है। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, ये देखिए कौन कौन से हैं। पहला है एक कर्मक, पहला है एक कर्मक। अब देखिए एक कर्मक में क्या है, एक कर्मक में है उस क्रिया, इस क्रिया में जो वाक्य होंगे इस क्रिया के, उसमें एक कर्म होगा, क्रिया के साथ एक कर्म होगा। जैसे देखिए यहां एक ही कर्म होता है एक कर्मक में। जैसे वह फल खाता है, क्या है, फल क्या है, फल कर्म है। खाना क्या है, क्रिया है। ये क्या है, ये क्रिया है, स्पष्ट होता जाए। ये क्या है, ये कर्म है। ये क्या है, ये करता है। वह क्या है, वह करता है। फल कर्म है, खाता है, खाना ये क्या है, क्रिया है। राजू पत्र लिखता है, राजू क्या है, कर्ता। पत्र क्या है, कर्म। लिखता है, क्रिया। इसमें कितने कर्म हुए, एक कर्म। देखिए एक कर्म है ना, वह फल खाता है में एक कर्म, राजू पत्र लिखता है एक कर्म। अब देखिए दूसरा, दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। जैसे एक कर्मक में एक क्रिया है, वैसे द्विकर्मक में दो क्रियाएं हैं। देखिए क्रिया यहां पर द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं। जैसे मां ने श्याम को भोजन दिया, मां करता है, श्याम कर्म, भोजन कर्म, दिया ये क्रिया। कितने कर्म हुए, एक और ये दो, दो कर्म हुए। मां ने श्याम को भोजन दिया। दूसरा देखिए, पापा बाजार से फल लाए, पापा क्या करता, बाजार कर्म, फल कर्म, लाए क्रिया। स्पष्ट होता जाए कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है। जो हमारा वाक्य है उसमें हम ये स्पष्ट कर पाए। देखिए कितने कर्म हैं, एक और एक दो, जो द्विकर्मक क्रियाएं हैं। इसके वाक्य देखिए, मां ने श्याम को भोजन दिया, पापा बाजार से फल लाए, और भी उदाहरण हैं। ठीक, मैं मोबाइल पर पत्र लिखता हूं, मोबाइल पर मतलब टाइप करके लिखता हूं, दो हो गए ना, मोबाइल और पत्र दोनों हो गए। तो क्या हो गया, ये जो मैंने बताया ये क्या हो गया, ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, द्विकर्मक क्रिया का। आगे देखिए अकर्मक क्रिया। कौन सा, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में आपने पढ़ा कि इसमें जो प्रभाव होता है
वाक्य का जो शब्द का प्रभाव होता है वो कर्म पर होता है। इसके दो भाग होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। इसमें कर्म जुड़ा होता है। अब दूसरा देखिए अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म जुड़ा नहीं होता। अकर्मक क्रिया में कर्म जुड़ा नहीं होता। देखिए परिभाषा इसकी, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, जैसे सोना। अब देखिए सकर्मक क्रिया में जैसे आया था खाना तुरंत हुआ था, क्या खा रहे हो, पीना क्या पी रहे हो, पढ़ना क्या पढ़ रहे हो, लिखना क्या लिख रहे हो। लेकिन यहां कोई सवाल नहीं उठेगा सोना, अब क्या सो रहे हो, ये कोई प्रश्न थोड़ा है, क्या सो रहे हो, अरे सोना मतलब सो रहा है। जागना, क्या जाग रहे हो, क्यों जाग रहे हो, ये तो सवाल हो सकता है, लेकिन क्या जाग रहे हो ये कोई सवाल नहीं है। उठना बिना कर्म के, बैठना साथ में कर्म नहीं है, रोना क्यों रो रहे हो सवाल हो सकता है, क्या दिक्कत है क्यों रो रहे हो, लेकिन क्या रो रहे हो इसका कोई वो नहीं है। ठीक, तो ये सब क्या है, इसमें सब में कर्म नहीं है, कर्म विहीन है ये क्या है, अकर्मक, अधन कर्मक, अकर्मक, क्या है, अकर्मक क्रिया के हैं उदाहरण। अब देखिए अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर होता है, सकर्मक में किस पर होता था, कर्म पर होता था। अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर हो रहा है, किस पर हो रहा है, कर्ता पर। यदि, फिर देखिए यही तुरंत, कब, कौन, क्यों, कैसे, बहुत खास बात है जान लीजिए। यदि कब, कौन, क्यों, कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर मिले तो क्या हो गया, सकर्मक क्रिया क्या होगी, सकर्मक। और अगर नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, अकर्मक। ठीक, अगर आपको प्रश्नों के उत्तर, अगर आपके प्रश्न में कब, कौन, क्यों, कैसे आ रहे हैं, ये शब्द आ रहे हैं और आपको प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है, तब वह क्या हुआ, सकर्मक। और अगर प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिला तो हुआ अकर्मक। ठीक, इस तरीके से हमने देखा कि क्रिया क्या है, किसी कार्य घटना के घटित होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। क्रिया, अब देखिए क्रिया के दो भेद हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर होता है। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही होता है, क्योंकि कर्म इसमें शामिल नहीं होता। और अगर कब, कौन, क्यों जैसे प्रश्न उसमें शामिल हो, अगर इसका उत्तर मिल जाए व्यक्ति को तो वह सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा, और अगर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे रचना के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, उसके क्या उदाहरण हैं। उसको पढ़ने से आपको, जैसे इसमें से आप देखिए प्रश्न बराबर पूछे जा रहे हैं, सकर्मक क्रिया का उदाहरण और अकर्मक क्रिया का उदाहरण। कोई भी परीक्षा आप उठाकर देख लीजिए, आपको उसमें सवाल मिलेंगे। हिंदी को नजरअंदाज एकदम न कीजिए, फिर से मैं कह रहा हूं, हिंदी को नजरअंदाज न कीजिए। कोई भी परीक्षा, खासकर जो उत्तर भारतीय जो इलाका है, जो हिंदी पट्टी जिसे कहते हैं, हिंदी पट्टी की लगभग सभी परीक्षाओं में हिंदी एक अनिवार्य विषय है। हिंदी से प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं, कहां कहां पूछे जा रहे हैं वैसे ही जान लीजिए। हिंदी से प्रश्न यूडीए, एलडीए, इनको छोड़िए, टेट, जितने भी राज्य हैं, सी टेट, इसमें भी हिंदी पूछी जा रही है। बीपीएससी, बिहार में इस समय परीक्षा का माहौल है, 15 और 16 मार्च की डेट भी आ गई है। बीपीएससी सबसे बड़ी परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, बीएड एंट्रेंस, इसमें जितनी भी परीक्षाएं हैं, वन रक्षक, दरोगा, लेखपाल, कानून गो, जितनी भी परीक्षाएं हैं सब में हिंदी एक महत्वपूर्ण विषय है। हिंदी को बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, इसलिए हिंदी को पढ़िए, गंभीरता से पढ़िए। ये ना पढ़िए, इसलिए ना पढ़िए कि कल परीक्षा है आज पढ़ लेंगे, हिंदी तो हमें आती है।
हिंदी आती है लेकिन उतनी ना आती है इससे हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर लेते हैं, ऐसी हिंदी नहीं आती। जो परीक्षा में हिंदी आती हो ऐसी नहीं आती, इससे हम बोलचाल में काम चलाते हैं। उसमें व्याकरण पूछा जाता है, उसमें साहित्य पूछा जाता है, उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है और परीक्षा में सफल होना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में हम रचना के आधार पर क्रिया के भेद पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।